क्या आप भी अपने बहुत सारे पैसे बचाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सेविंग्स अकाउंट में बहुत सारा पैसा हो, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो आज मैं अपने वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ ऐसी हैक्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपना बहुत सारा पैसा बचा पाएंगे और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा सेविंग्स होने वाली है। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा एनालाइज करने के बाद मैंने जो मनी सेविंग्स हैक्स को जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है शॉप, सेकंड कैटेगरी है फूड एंड थर्ड कैटेगरी है हेल्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉप के बारे में। तो शॉप के लिए जो मेरी फर्स्ट हैक है वो है वांट वर्सेस नीड। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वांट और नीड में क्या डिफरेंस होता है। वांट वो है जो आप लेना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, और नीड वो चीज है जिस चीज की आपको वाकई में जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुपरमार्केट गए हैं और आपको सब्जी लेनी है, यानी कि सब्जी की आपको जरूरत है क्योंकि आप वो लेने गए हैं। अब वहां से आपने एक कप उठा लिया है जो बहुत ज्यादा क्यूट दिखता है। ये कप जो है वो आपकी लेने की इच्छा है क्योंकि आप सुपरमार्केट कप लेने तो नहीं आए थे, आप लेने तो सब्जी आए थे। तो इसका मतलब ये जो कप है ये आपकी इच्छा है। तो हमको ये सबसे पहले देखना है कि क्या हमारी जरूरत है और क्या हमारी इच्छा है, वांट वर्सेस नीड पे। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई चीज लेने जाएं तो आप सिर्फ वही चीज लें जो आप लेने गए हैं। इसके अलावा आप मार्केट में जाके कुछ भी अननेसेसरी परचेज ना करें क्योंकि वो सिर्फ आपकी इच्छा है, वो आपकी जरूरत नहीं है। मेरा जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमेशा आप अपने साथ कैश कैरी कीजिए। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, क्योंकि इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि अगर आप शॉपिंग करने के लिए मान लीजिए आप 300 रुपीज लेकर गए हैं, ठीक है, तो आपने 300 की रुपीज की शॉपिंग कर ली। उसके बाद अब आपके पास अगर कैश है ही नहीं तो आप ज्यादा खर्च ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या करेंगे कि आपको कुछ भी चीज पसंद आ गई, आपने वो भी ले ली, आपको वो चीज अच्छी लग गई, आपने वो भी ले ली। तो इस तरीके से आपके पास ये नहीं रहेगा, एक आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा पैसे का कि ठीक है आज मेरे पास नहीं है तो मैं इसके बारे में एक बार सोच सकता हूँ। सोचने का आपको टाइम ही नहीं मिला। जिस टाइम आपको ऐसा लगा कि हाँ मुझे ये चीज पसंद आई और आपने ये ले ली, हो सकता है कि उस चीज की आपको बिल्कुल भी जरूरत ना हो। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम आप कैश कैरी कीजिए। मेरी जो थर्ड हैक है वो है स्नैप अ पिक्चर। जब भी आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं और आपको कोई चीज पसंद आ जाती है और अगर आप उसके बारे में श्योर नहीं है कि ये चीज मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या ये मेरी जरूरत है या ये मेरी इच्छा है, तो आप उसकी एक पिक्चर ले लीजिए अपने मोबाइल से और उसे ले आइए। अब आप उसे घर लेके आ जाइए, उसके बारे में अच्छे से सोचिए कि क्या ये मुझे चीज लेनी चाहिए वाकई में, क्या इस चीज की मेरे को वाकई में जरूरत है या सिर्फ ये मेरी इच्छा है। इसमें आपको बेनिफिट होगा कि इसमें आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा और इसके साथ ही साथ आप उस चीज को, अगर आपको वाकई में उस चीज की जरूरत है तो आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इमीडिएट उस चीज की जरूरत नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ इन फ्यूचर मुझे उस चीज की जरूरत हो सकती है, तो आप चाहे तो सेल का वेट भी कर सकते हैं, तो आपको वही चीज काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। तो इस तरीके से भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं। और मेरा फोर्थ नंबर हैक है मेक अ बजट एंड स्टिक टू इट। इसका मतलब ये है कि आप अपने मंथ की स्टार्टिंग में अपना बजट बना लीजिए कि इस मंथ मुझे सिर्फ इतना ही एक्सपेंस करना है। अगर आपकी सैलरी ज्यादा आती है तो आप अपने किसी दूसरे अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं और एक सर्टेन अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में रख लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि इस मंथ जो भी सारा एक्सपेंस होगा वो मैं इसी पैसे में से करूंगा। तो आप अपना बजट बना लेंगे तो इससे भी आपको एक्सपेंस करने में काफी फायदा मिलेगा और इससे आपको ये पता रहेगा कि इस महीने में मैंने कितना खर्च कर दिया है। अगर आपका बजट एक्सीड होता है तो भी आपको पता चलेगा क्योंकि आपको पैसे दूसरे अकाउंट में से निकालने पड़ेंगे। तो इससे आपको पता रहेगा कि आपने इस महीने कितने पैसे खर्च किए, कहाँ कहाँ आपने पैसे खर्च किए, और आपका बजट जो आपने बनाया था, आपने डिसाइड किया था, वो आप फॉलो नहीं कर पाए तो आप उससे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो इससे भी आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट हैक है इन फूड हैक्स।
मेरे जो फर्स्ट हैक है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, जॉब करते हैं, तो आप अपना खाना खुद से बनाइए, अपनी कॉफी जो है वो खुद से बनाइए, अपने सैंडविचेस खुद से बनाइए। इसको आप एक फन एक्टिविटी के तौर पे लीजिए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और साथ ही साथ आपका खाना भी प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि आपको मार्केट में काफी एक्सपेंसिव मिलेगा और आपके रोज के बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। और वही काम अगर आप अपने घर पे खुद से कर लेते हैं तो आपके काफी पैसे बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीसीडी जाते हैं तो आपको एक कॉफी जो है वो 200 के आसपास की पड़ेगी। अगर आप स्टारबक्स जाते हैं कॉफी पीने के लिए तो भी आपको कॉफी 180 के आसपास पड़ेगी। और वही कॉफी अगर आप घर पे बना लेते हैं तो आपको वही कॉफी 20 रुपए में पड़ेगी। मतलब कॉफी एंड मिल्क दोनों मिला के आपको 20 से 25 रुपए कॉस्ट आएगी और आपको एक बहुत अच्छी कॉफी मिलेगी, सेम जैसी आपको मार्केट में मिलती है। आप वैसी की वैसी घर पे भी बना सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है जिसको देख के आप अपने घर में अच्छी कॉफी बना सकते हैं और आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 25 रुपीज एंड 200 रुपीज, 8 गुना ज्यादा पैसा। ठीक है, आप अपनी कॉफी के लिए 8 गुना ज्यादा पे ना करें तो आपके पैसे बहुत सारे सेव हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से सैंडविचेस का है, खाने का है, जो भी आप घर पे बनाते हैं वो आपको काफी सस्ता पड़ेगा और बाहर आपका अननेसेसरी खर्च बहुत ज्यादा होगा, तो आप उसको ना करें और घर पे बनाएं। सेकंड हैक है कि जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो खाना खा के जरूर जाएं। अगर आप खाना खा के शॉपिंग करने नहीं जाते हैं तो इसका मतलब शॉपिंग करते टाइम आपको भूख लग जाएगी और जब आपको भूख लग जाएगी तो आप किसी भी चीज के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आपको भूख नहीं है तो आप सोचेंगे एक बार कि हाँ ठीक है, मुझे ये चीज खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, ये चीज मुझे इतना कॉस्ट में पड़ेगी, ठीक है, इतने रुपए में मुझे ये चीज मिलेगी। अगर आपको भूख लगी हुई है तो आपको लगेगा ठीक है जो लेना है वो ले लो, बट मुझे खाने का तो खाना ही पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं। तो ऐसा ना करें, खाना खाकर ही शॉपिंग करने जाएं, सो दैट कि आपके पैसे बचे और आप जो शॉपिंग करने गए हैं उसमें आप बेसिकली कंसंट्रेट कर पाए कि आप किस काम के लिए मार्केट आए हैं और क्या काम आपको करना है। नहीं तो हम जाते तो शॉपिंग करने के लिए हैं, लेकिन अगर हम घर से बिना खाए शॉपिंग करने चले जाते हैं तो हमको मार्केट में वहां पहुंचने से पहले, जब तक हमारी शॉपिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है, वहां पहुंचते ही हमको भूख लग जाती है और भूख लगने के बाद हम सोचते हैं चलो कुछ खा ही लेते हैं। तो वो हमारा जो अननेसेसरी एक्सपेंस है वो बढ़ जाता है और इसी से आपके पैसे जो है वो फिजूल खर्च हो जाते हैं। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप मेरी ये हैक फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो थर्ड हैक है वो है शॉप फ्रॉम द लोकल मार्केट। अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग बल्क में कीजिए। जैसे कि अगर आप कोई भी लोकल सब्जी मंडी में चले जाइए, सब्जी मंडी से फूड का सामान ले लीजिए। अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं, जैसे कि आपको ग्रोसरी का सामान लेना है, तो आप उसके लिए भी लोकल मार्केट प्रेफर कीजिए। उसमें आपको सामान जो है वो काफी सस्ते दामों में मिल जाएगा और आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। यही अगर आप ग्रोसरी किसी ऑनलाइन शॉप से मंगवाते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट करेगी। जैसे कि बिग बास्केट है और ग्रोफर्स हैं, इन सारी चीजों को अवॉइड करें और खुद से लेके आए। जो भी आप शॉपिंग कर रहे हैं वो खुद आप लोकल मार्केट जाइए, एक्सप्लोर कीजिए जब भी आपको कभी टाइम होगा। तो इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको मनी को सेव करने में भी हेल्प मिलेगी। तो आप ये वाला हैक भी फॉलो कर सकते हैं, जो अभी काफी ट्रेंड में भी चल रहा है कि हम हमारी लोकल चीजों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे और हम देखते हैं कि हम कितना सपोर्ट कर पाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। डोंट स्क्रॉल ऑनलाइन शॉपिंग एप्स। मेरी जो फोर्थ हैक है उसमें है कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग एप्स जो है उनको बहुत ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना है। अपना जो भी आपका फ्री टाइम है उसमें जो आप ऑनलाइन शॉपिंग एप्स को स्क्रॉल करते रहते हैं और उसमें से आपको कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है और फिर आप उसको लेके ही मानते हैं और आपको उस चीज की जरूरत नहीं होती है और आप अननेसेसरी परचेज कर लेते हैं, जिससे आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। अभी भी ये ना माने कि हम ये स्क्रॉल कर रहे हैं ये हमारी फ्री टाइम में, ये हमारी हॉबी है। नहीं, ये हमारी हॉबी नहीं है, ये बस हमको पैसा खर्च करने के लिए सारी चीजें जो है वो उकसाती है। आप अपनी जो हॉबी है वो कुछ क्रिएटिव प्लान कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव काम कीजिए जिससे कि आपके पैसे भी बचे और आपका नॉलेज भी बढ़े। तो इस टाइप के काम भी आप कर सकते हैं। तो ये मेरी हैक जरूर फॉलो कीजिए और अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग एप्स को स्क्रॉल ना करें। जैसे कि अगर आपको ड्रेस नहीं लेनी है तो आप मिंत्रा स्क्रॉल ना करें, अगर आपको कोई फूड नहीं लेना है तो आप बिग बास्केट स्क्रॉल ना करें या ग्रोफर्स स्क्रॉल ना करें। अगर आपको कोई भी चीज नहीं लेनी है, जैसे कि अगर आपको कोई फर्नीचर नहीं लेना है या फिर आपको कोई होम डेकोर आइटम नहीं लेना है तो फ्लिपकार्ट को बैठे बैठे स्क्रॉल ना करें। तो अगर आपको कोई चीज लेनी है तभी आप उस पर जाके और अपनी पसंद की चीज सेलेक्ट करें। अगर आपको नहीं लेनी है तो फिर आप कुछ भी पसंद की चीज ऐसे देखते रहेंगे तो फाइनली आप कुछ ना कुछ खरीद के ही मानेंगे, फिर तो आप पैसा बचना ही नहीं है। इसलिए पैसा बचाना है अपन को, तो पैसा बचाने के लिए ये सारी हैबिट्स छोड़नी पड़ेगी। तो इस हैक को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी जो सबसे इम्पोर्टेंट हैक है वो होने वाली है हेल्थ पे, क्योंकि हेल्थ जो है ये एक ऐसी चीज है
जिसपे अगर आप अपने रोज का अगर आधा घंटा भी अगर आप अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो आपके बहुत सारे पैसे बचा देता है। इनफैक्ट लाखों में रुपए आपके बचा देगा। इस हैक को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं आपको वो भी हैक बताती हूँ। तो सबसे पहली हैक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने रोज का आधा घंटा जो है आपको अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करना है। आप ये मान लीजिए जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आप आरडी में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप किसी भी एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे आप ये मान लीजिए कि मैं रोज का आधा घंटा, 24 घंटे में से रोज का आधा घंटा अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करूंगा। ये जो चीज है लॉन्ग रन में, ये सारी चीजें आपका जो रोज का आधा घंटा अपनी हेल्थ पे दिया हुआ है, ये लॉन्ग रन में आपके बहुत सारे पैसे बचाएगा। जैसे कि अगर आप फिट रहते हैं तो आपको डायबिटीज नहीं होगी, आपको बीपी नहीं होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉडी से रिलेटेड कोई भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या कोई भी अननेसेसरी आपको बुखार जुकाम कुछ भी नहीं होगा। आपका अच्छा खाइए, अगर आप अच्छा खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपका बहुत सारा पैसा बचा देती है। क्योंकि जैसे कि अगर आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं लेकिन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप खाना अच्छा नहीं खाएंगे तो उसके बाद आपको क्या होना है, बीमार हो जाना है आपको। तो जब आप बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर आपसे वही पैसे सारा ले लेगा, और बीमार होने पर दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर की फीस, ये सब मिला के आपका बहुत ज्यादा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। और यही अगर आप अच्छा खाते हैं तो मेरे हिसाब से शायद उस अच्छा खाने पर तो शायद डॉक्टर की फीस प्लस दवाई उससे तो कम ही पैसा लगता है। तो ये आप देखिए कि आपको कैसे पैसे बचाना है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है और अच्छा खाना खाना है। तो ये आपके जो लॉन्ग रन में आपको पता चलेगा, जब आप 60 के हो जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था आधे घंटे का, मैंने अपनी बॉडी पे फिट रहने के लिए अच्छा खाकर, ये आज मुझे इसका जो है रिजल्ट मिल रहा है। आप ये मानिए कि आपको उस टाइम जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉडी से आप फिट होंगे, तो आपका ये जो अननेसेसरी एक्सपेंस है ना, ये बच जाएगा। उस टाइम आपको ये बहुत ज्यादा खुशी देगा। तो इसलिए सबसे पहली और सबसे बेसिक जरूरत यही है कि आप एक्सरसाइज जरूर करें और फिट रहें, अच्छा खाएं। मेरी जो सेकंड हैक है वो है डू इट योरसेल्फ, यानी कि जो काम आप खुद कर सकते हैं उसके लिए आप किसी पर्सन को हायर ना करें और उसको पे ना करें। जैसे कि कुकिंग है, आप खुद भी कर सकते हैं कुकिंग, आपको खुद को भी बनाना आता है, या आप कुछ यूट्यूब पे देख के सर्च करके सीख सकते हैं। तो उस चीज के लिए आप किसी और को हायर ना करें और उसको अननेसेसरी पे ना करें। आप खुद बनाइए अपने लिए, खुद के हाथों का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और आपको वैसा खाना खाने को मिलेगा जो खाना आप वाकई में बचपन से खाते आ रहे हैं। अगर कोई दूसरा इंसान आके आपके लिए खाना बनाता है, जैसे मान लीजिए आप किसी और सिटी में रहते हैं, ठीक है, और आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अब आपको जो वहां पे कोई कुक मिलेगा वो किसी और सिटी का मिलेगा, वो खाना जो बनाएगा वो आपको कभी भी उतना पसंद नहीं आएगा जितना कि आपको अपनी सिटी का खाना पसंद आता है, क्योंकि आप बचपन से वही खाना खाते खाते बड़े हुए हैं। तो अब आप जब खुद बनाएंगे तो आप उसी तरह का खाना बनाएंगे और आपको वो खाना बहुत अच्छा लगेगा और आप उस तरीके का कुक का बनाया हुआ खाना खाएंगे और आप ऐसा भी फील करेंगे कि ठीक है, जो बना दिया वो खा लेते हैं। तो ऐसा फील नहीं करना है, खुद से बनाना है और खुद खाना है। तो उससे भी आपके बहुत सारे पैसे की बचत हो जाएगी, आपको कुक को पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो काम है वो है जैसे कि गार्डनिंग है, आप वीकली टाइम निकाल के गार्डनिंग खुद भी कर सकते हैं अगर आप शौक रखते हैं तो उसके लिए आप किसी भी तरह के किसी आदमी को हायर ना करें कि ठीक है ये करने के लिए हायर कर लिया, वो करने के लिए हायर कर लिया। तो ऐसा हायर करने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं ये काम। तो इससे अच्छा है आप कुछ काम खुद करेंगे, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके काम इजी हो जाएंगे, आपको भी मजा आएगा उस काम करने में और आपकी उस काम को करने से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो सारी चीजें जो है वो क्यूमुलेटिव चलती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये सारे काम करने हैं और आपको अपना ध्यान रखना है और सारे पैसे बचा लेने हैं, खर्च तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आप मेरी सारी की सारी हैक्स फॉलो करते हैं तो आपके पास क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप पैसे बचाने के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं। मैं तो यही फॉलो करती हूँ, तो मैंने आप सबको बताया कि आप पैसे बचाने के लिए क्या हैक्स फॉलो करते हैं, तो मुझे भी जानकर बहुत खुशी मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आई शैल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।